नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी स्पेशल की बुक आई है, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल यूपी पुलिस के लिए बुक जो आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं तो इसमें हमने जो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। भौगोलिक अवस्थिति के साथ साथ नदी, नहरें, झील, ताल, वन, वनस्पति, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचार, जनगणना का तक के वीडियो अपलोड कर दिए गए। टोटल जो है 8 वीडियो जो है अपलोड कर दिए गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, 9वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, उस प्रकार का आज के क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। टोटल इसमें 38 प्रश्न दिए गए हैं और एक वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर बात कर लेते हैं, इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इससे पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपी स्पेशल जीके के नाम से, तो वहाँ से आप जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं, जो कि टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। किस जनजाति की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में आपको दिया गया है बनरावत है, थारू है, सहरिया है, धुरिया है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है तो आप कहेंगे थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति। अगर बात करते हैं थारू जनजाति को, तो थारू जनजाति जो है होली का त्यौहार जो है उससे 8 दिन तक मनाती है। ठीक है, होली के त्यौहार को 8 दिन तक मनाती है और उसमें जो है महिला और पुरुष दोनों मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे जाड़ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति की बात करें, जनजाति जो है, तो यह आपके थारू जनजाति इसमें भी हो जाएगी। सर्वाधिक ये कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू जनजाति पाई जाती है, और पूछा गया जनसंख्या में सबसे अधिक तो थारू ही होगी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। कौन सी जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है, तो आप कहेंगे तड़वी जो जनजाति है यह अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में। गाजियाबाद में, गाजीपुर में, मिर्जापुर में, या फिर सोनभद्र में। तो अगरिया की बात की जा रही है, अगरिया जनजाति जो पाई जाती है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजातियां निवास करती हैं। भारत के किस किस राज्य में जो है थारू जनजातियां निवास करती हैं। ऑप्शन में आपको दिया गया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो थारू जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे थारू जनजाति जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी पाई जाती हैं जनजातियां थारू, और बिहार के साथ साथ नेपाल में भी पाई जाती हैं जनजातियां। ठीक है, कहाँ थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, बिहार में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल में भी पाई जाती हैं थारू जनजातियां। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं। जब उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तब उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है थारू, खासी, बुक्सा, राजी। तो उत्तराखंड से जब अलग हो गया उत्तर प्रदेश, तब जाके जो है जनजातियां पाई जाती हैं। इसमें एक तो थारू पाई जाती है, दूसरी बुक्सा जनजाति पाई जाती है। पहला तीसरा आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित बताया गया है। कौन सी जनजातियां जो है किस जिले में रहती हैं, यह सही दर्शाया गया है। बताइए किसमें। भेटिया बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में, राजी गोरखपुर में, थारू बांदा में। तो आप कहेंगे जो सही सुमेलित किया गया है यह आपकी बुक्सा जो जनजाति है यह बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब उसी प्रकार 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित किया गया है। कौन सा जो जनजाति है किस शहर में किस जिले में पाई जाती है, सही मिलान किया गया है। भोक्सा बिजनौर में, खरवार ललितपुर में, या माहीगीर बहराइच में, थारू बाराबंकी में। तो आप कहेंगे जो भोक्सा जनजाति है यह बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि परहिया जनजाति निवास करती है। परहिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में, सोनभद्र में। तो पहरिया की बात की जा रही है, परहिया जनजाति जो पाई जाती है यह आपके सोनभद्र में ही पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, सोनभद्र में। चलिए अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति जो है बिजनौर जिले में निवास करती है। ऑप्शन में दिया गया है बैगा है, खरवार है, माहगीर है, या फिर थारू है। तो आप कहेंगे बिजनौर जो जिले में पाई जाती है यह कौन सी जनजाति है। तो आप कहेंगे माहीगीर जो जनजाति है यह बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान जो है सबसे ऊंचा रहता है। किस जनजाति में यह कहा गया है कि ब्राह्मणों का जो स्थान है वह सबसे ऊंचा रहेगा। थारू में है, बुक्सा में है, पनिका में है, खरवार में है। तो आप कहेंगे जो ब्राह्मणों का स्थान है सबसे ऊंचा रहता है यह आपके कहा गया है बुक्सा जनजाति में। ठीक, कहाँ, बुक्सा जनजातियों में जो है ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भोक्सा की बात करें बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है बिजनौर, और अगर ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है। मतलब बुक्सा जनजाति या हो या भोक्सा जनजाति कहा जाए वह एक ही माना जाता है। भोक्सा की बात करें तो भोक्सा कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में। भोक्सा या बुक्सा दोनों जनजातियां एक ही हैं जो बिजनौर में पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है वह कहाँ है, यह हमसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं यह आपके पाई जाती हैं कहाँ, ऑप्शन बी होता है सोनभद्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया, कब से किया गया है। तो आप कहेंगे 2003 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 16 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तराई क्षेत्रों में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, बुक्सा, भोटिया, खासी या फिर गोंड जनजाति पाई जाती हैं। तो तराई क्षेत्रों की बात की जा रही तो तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक जो जनजातियां पाई जाती हैं या बुक्सा जनजाति पाई जाती हैं। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी कौन से हैं। बांदा जनपद है, बांदा जनपद का एक पाठा क्षेत्र है, वहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील है, गोंड है, खरिया है, खरवार है। तो आप कहेंगे बांदा जनपद में जो जनजाति पाई जाती है यह खरवार जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को
शोक के रूप में मनाया जाता है? कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया है, बैगा है, परहिया है, थारू है। तो हमने अभी बताया है कि पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बुक्सा में बताया जा रहा है कि 19 नंबर के प्रश्न में बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन कहलाता है? जो बुक्सा जनजाति है उसमें पंचायती प्रशासन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है? तकथ कहा जाता है, अटक कहा जाता है, बजहर कहा जाता है या बनबासा कहा जाता है? तो आप कहेंगे बुक्सा जनजाति में जो पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तकथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तकथ कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? जो बुक्सा जनजाति है वो किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो आप कहेंगे जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए, थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? कलेवा कहा जाता है, जाड़ कहा जाता है, मिझनी कहा जाता है या फिर वेरी कहा जाता है? तो आप कहेंगे मदिरा को जो थारू जनजाति कहती है वह जाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थापन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की कब स्थापना की गई थी, यह हमसे पूछा गया है। तो स्थापना की बात की जा रही है तो 1986 से लेकर 1987 के बीच में किया गया था। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? बैगा जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? ललितपुर में है, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या फिर जौनपुर में पाई जाती हैं? तो बैगा जनजाति की बात की जा रही तो बैगा जनजाति जो है यह सोनभद्र में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है। थारू जनजाति में जो है शिवलिंग बना होता है किसका? कागज का, लोहे का, बांस का या फिर पत्थर का? तो थारू जनजाति में जो शिवलिंग बनाया जाता है यह बनाया जाता है बांस का। किसका? बांस का। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 25 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? कौन सी जनजाति जो है स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? जौनसारी जनजाति है या फिर बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, माही गिर जनजाति? तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश की एक जनजाति है जो अपने को स्वयं को जो है राजपूत वंशज मानती है वह जनजाति है आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति जो है स्वयं को राजपूत वंशज मानती है। 26 नंबर के प्रश्न में है थारू जनजाति में वर एवं वधु पक्ष की तरह से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजातियां पाई जाती हैं? थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या फिर पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति की बात की जा रही तो थारू जनजाति जो है सबसे अधिक तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा तराई क्षेत्र में। 28 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है किरात वंश से संबंधित है? किरात वंश से संबंधित कौन सी जनजाति है? तो आप कहेंगे यह जनजाति जो है आपकी थारू जनजाति जो है किरात वंश के संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि माही गिर जनजाति ने किस धर्म को अपनाया है? माही गिर जो जनजाति है वह किस धर्म को अपनाई है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म? तो माही गिर जनजाति की बात की जा रही है तो माही गिर जनजाति जो है इस्लाम धर्म को अपनाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं?
यह किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहेंगे यह सब जो मनाती है जनजाति, थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 31 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। जो अगरिया है, बैगा है, भुइया जनजाति है, यह कहाँ पाई जाती है? अंबेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र में, ललितपुर में। तो आप कहेंगे यह जनजातियां जो पाई जाती हैं सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा गया कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कर्मा लोक नृत्य है वह कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति है, खरवार जनजाति, बैगा है, बुक्सा है। तो कर्मा को मनाने वाला जो जनजाति है यह आपकी है खरवार जनजाति। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य को खरवार जनजाति अपनाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि किस जनजाति में पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? किस जनजाति में जो है पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? गोंड में, बैगा में, थारू में, अगरिया में। तो पुरुष जो है सबसे बड़ी चोटी रखते हैं यह आपके थारू जनजाति में रखते हैं। थारू जनजाति के जो पुरुष होते हैं वह लंबी लंबी चोटी रखते हैं। ठीक है, लंबी लंबी चोटी रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? गोंड जनजाति, भुइया जनजाति, थारू जनजाति या फिर खरवार जनजाति में? पूछा गया है कि बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है। बदला विवाह की प्रथा जो पाई जाती है यह आपके थारू जनजाति में पाई जाती है, थारू जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर के प्रश्न में पूछा गया कि किस जनजाति के लोग जो है लठ भरवा भोजन देते हैं? क्या कहा जाता है कि किस जनजाति के लोग जो है लठ भरवा भोज देते हैं? तो आप कहेंगे कौन कौन से जनजाति के लोग होते हैं? यह थारू जनजाति के लोग जो होते हैं लठ भरवा भोज देते हैं। 36 नंबर के प्रश्न में है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? गोंड जनजाति है, थारू है, खरवार है, बुक्सा है। तो कहेंगे आप सबसे जो बड़ा जनजाति समूह है यह गोंड जनजाति का है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 37 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है? अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल में भी पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में जो है ईवा गृह प्रथा चलती है? कहा गया है प्रश्न में कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा जो प्रचलित है यह आपकी भोटिया जनजाति में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? भोटिया जनजाति में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं और वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है, वह आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए। और आगे का वीडियो जो है आपको कल मिलेगा। ठीक है, तब तक के मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।